जैसे वीरू की भाषा में होता है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो अपने हाथ में टैरिफ के फ्रंट पे 10% का बेसलाइन लगा रखा है सब पे, 26% अपन पे लगाया था उन्होंने। तो अब जब बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, नेगोशिएशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही आपको इवेंचुअल टैरिफ्स नजर आएंगी इन ऑल प्रोबेबिलिटी। तो बात सही है। खैर, ये हो गई कहानी ग्लोब की। ग्लोब का हैंडओवर अच्छा है, वो दिख भी रहा था 2 दिनों के यूएस के संकेतों पे। फ्राइडे के सेशन के कुछ क्विक स्निपेट्स दे देता हूं आपको। इंडिया विक्स कूल ऑफ हो रहा है 6% के आसपास कूल ऑफ होके, लेकिन अभी भी कंफर्ट के ऊपर है 20.1 के जोन्स पे। फ्राइडे को सभी सेक्टोरल इंडेक्सेस हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। हालांकि गेन्स को लीड कर रहा था मेटल्स, क्योंकि ग्लोबल संकेत अच्छे थे, सरकारी कंपनीज, कैपिटल मार्केट से जुड़ी स्टोरीज, मैन्युफैक्चरिंग, ये वो पॉकेट से ज्यादा आउट परफॉर्म करती हुई नजर आई। हम लोग रिएक्ट कर रहे थे वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स के पॉज पे। तो गैप के साथ शुरुआत हुई और लार्जली दिन भर वो पॉजिटिव मोमेंटम भारतीय बाजारों ने बनाए रखा। एक और हाईलाइट थी स्मॉल कैप्स, ब्रॉडर मार्केट्स का अच्छा मूव, खास तौर पे स्मॉल कैप्स, और यही कारण था कि बढ़िया 5:1 की ब्रेथ थी फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन वीरू, वीकेंड का एनालिसिस क्या कहता है, डेटा कैसे खड़े हैं, और साथ साथ जो ग्लोब की तस्वीर हरमाज ने पेंट करी, अपना अप्रोच क्या रहेगा? जैम, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, एक गैप सब्सटेंशियल है, तो क्या इससे मायूस होना चाहिए? मेरे ख्याल से मैं कुछ लेवल्स ड्रॉ करता हूं, वहां तक का डिप मेरा तो लेना चाहिए। दूसरी बात ये, अगर ये गैप सस्टेन कर गया तो इंडेक्स से अच्छा पैसा स्टॉक फ्यूचर्स बना के देंगे। जो मैंने कल की पल्स राइट की ना आशीष, जो स्टॉक फ्यूचर्स का बिहेवियर था, वहां पे जो बिल्डअप था, वो शायद कह रहा है कि इंडेक्स को डोमिनेट करेंगे। पहली चीज यहाँ पे। अब आइए शुक्रवार के प्राइस पे। देखिए, गैप अप बहुत बड़ा नहीं हुआ, RS1 को क्रॉस किया और इंट्राडे में हाई निफ्टी ने जो लगाया वो था एग्जैक्टली आशीष 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज हमें बड़ा गैप अप मिल रहा है। आइए इसको कैसे हैंडल करना है उसको देखते हैं। पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे। FIs की 2500 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, 37-67 करोड़ रुपए की DIs की बाइंग। बट अच्छा लगा कि 22,500 से 22,800 के बीच में FIs ने अपने इंडेक्स को शॉर्ट करना, कवर करना शुरू कर दिया है। 2418 करोड़ रुपए की बाइंग, 6500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 8000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। स्टॉक फ्यूचर्स में काफी शॉर्ट कवरिंग थी, 5100 करोड़ रुपए की बाइंग थी, 66,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और शॉर्ट किए, कवर किए 12,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो FIs के स्टैट्स में ये यूटर्न विजिबल है। ये यूटर्न कमांडेबल और सस्टेनेबल और रिलायबल तब कब होगा? वो तब होगा आशीष जब आप 20 डिमा के ऊपर होंगे। बट दिक्कत यह है कि आप 20 डिमा के ऊपर आज बहुत बड़े फ्रैक्शन से चले जाएंगे। आज जब आप जिस ट्रेजेक्टरी में खुलने का इशारा कर रहे हैं वो लगभग 20 डिमा से 300 पॉइंट के ऊपर होगी। 23,000 पे कॉल राइटर्स थे, वो बिल्कुल कंफर्टेबल होके गए थे, और पुट राइटिंग जो थी आशीष वो थी 22,800 पे। 22,800 पे 25 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ था, 22 लाख पुट जुड़ी भी थी वहां पे। प्लीज पिरामिड्स लेके आइएगा। 23,000 पे कॉल राइटर्स हैं और आपका लगभग 23,300 पे ओपनिंग के संकेत मिल रहे हैं। तो ये सब्सटेंशियल गैप अप होगा, मेरे ख्याल से चेस करने लायक होगा भी नहीं ये आपके स्क्रीन पे पिरामिड्स। और उसके बाद बड़े कॉल राइटर्स 23,500 पे प्लेस्ड हैं। लेवल्स लेके आइए। पहले लेके आइए बेस। आज थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं बेस। देखिए, इस ओपनिंग के बाद जो बेस है ना वो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। एज ऑफ नाउ बेस परसिस्ट एट 22,810, 713, लेकिन इस ओपनिंग के बाद ये बेस शिफ्ट हो जाएगा। अब आइए आप रेजिस्टेंस पे। मैं जिस ट्रेजेक्टरी में खुलने के संकेत दे रहा हूं वो बहुत ही हैवी ट्रेजेक्टरी है। बड़ा रेजिस्टेंस क्या है? 310, 387, 100 और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये एक बहुत टफ जोन होगा आशीष। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पोस्ट गैप अप जब आप 22,921 और 23,040 यानी 50 डेमा की ट्रेजेक्टरी को पार कर दें, 23,000 की कॉल राइटर्स को पार कर दें, तो वेट फॉर ए डिप टुवर्ड्स 23,100 या फिर 23,050। वो एक रीजनेबल पॉइंट होगा लॉन्ग में एंटर करने के लिए, ना कि अ ट्रेजेक्टरी क्लोजर टू 310 और 387। वो 100 डेमा और 200 डेमा का हैवी लोड जोन होगा। सो निफ्टी में अगर आपको एक एंट्री मारनी है तो प्लीज लुक फॉर ए ट्रेजेक्टरी क्लोजर टू 23,040 पोस्ट गैप अप ड्यूरिंग द डे इन मिड सेशन और टुवर्ड्स क्लोज। और एक टफ रेजिस्टेंस हमारे पास खड़ा है
दैट्स 23387, दैट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे एक बात मैं कहना चाहूँगा, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक बहुत कमांडिंग पोजीशन में थे बीते सेशन में। अच्छा मूव जनरेट किया, ये तीनों प्राइवेट बैंक्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग डिलीवरी दी। और दूसरी बात यह है कि अभी तक हमने बैंक निफ्टी का वो चमत्कार, रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग मूव नहीं देखा जो कि पोस्ट पॉलिसी एक्सपेक्टेड था, वो अब तक नहीं मिला है। 51,500 पे बड़ा कॉल राइटर है, 51,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। और एक और चीज़ उससे भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंक निफ्टी पे एक बुलिश फ्लैग है जिसके जोन में आप एंटर कर चुके हैं। लेवल्स लेके आइए। देखिए बहुत बड़ा गैप अप हो तो छोड़ दीजिएगा, बट हमें ध्यान देना है रिवॉर्ड पे, कहाँ तक मिल सकता है, क्या लेवल होगा जहाँ पे एंट्री मारे। लेके आइए RS1 आपकी स्क्रीन पे। सबसे टफेस्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए 51,534 और 364। इस जोन के ऊपर हम काफ़ी सब्सटेंशियल गैप अप के साथ खुलेंगे, बट आई विल एडवोकेट, मैं इस बात का आग्रह आपसे करूंगा कि ट्राई टू एंटर इन ए रिट्रेसमेंट। इसके ऊपर जो ट्रेजेक्ट्री खुलती है वो है 51,953, देन 52,118 और 52,427। सो 52,427 को अल्टीमेट टारगेट मानते हुए कोशिश कीजिएगा कि एक बेटर रिटर्न के लिए आप डिप्स पे बाय करें ड्यूरिंग द डे, जो सेशन के बीच में कूल ऑफ हो, ना कि बहुत एग्रेसिव ट्रेड लें। इस तरीके से अप्रोच कीजिए बैंक निफ्टी को। और बैंक निफ्टी में कोई भी डिप टुवर्ड्स बेस 1 वो बाय करने लायक होगा, और वो है आपकी स्क्रीन पे 50,550, 758। तो आशीष, स्टॉक फ्यूचर से फोकस कीजिए अगर गैप सब्सटेंशियल हो, और दूसरी बात 23,040 के आसपास तक की कूलिंग ऑफ का इंतजार कीजिए, वो एक अच्छा मौका होगा एंट्री पाने का। आशीष ये होगा अच्छा मौका एंट्री पाने का। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। और अब ट्रेडिंग की कुछ बढ़िया सी स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज बताने के लिए मार्केट एक्सपर्ट और ट्रेडर अमित सेठ साहब भी हमारे साथ जुड़ते हुए। वैसे एक रिसर्च मेरी भी है, जरा बार्स लेकर आइए निफ्टी के वीकली परफॉर्मेंस के डायरेक्टर साहब। ये देखिए वीरू, प्लस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस। अब आप देखिए ये हफ्ता ट्रंकेटेड वीक, रिदम बैठ रही है। ये अपनी हार्डकोर रिसर्च है जो आपके सामने लेकर आया हूं। खैर,